अप्रैल 2010 कजाकिस्तान का एक छोटा सा गांव कलाची। लियो बेल्को नाम की लेडी बाजार में काम कर रही थी। तभी अचानक वो बिना किसी वजह के जमीन पर गिर के बेहोश हो गई। 4 दिन बाद उसे होश आता है। डॉक्टर्स को लगा था कि उसको कोई दिमागी स्ट्रोक आया है, बल्कि असल में वो कोई स्ट्रोक नहीं था। वो इस मिस्टीरियस बीमारी का सबसे पहला केस था जिसे डॉक्टर्स भी समझ नहीं पाए थे। मार्च 2013 गाँव के लोगों के साथ बहुत अजीब चीज होने लगी। वो चलते चलते, बात करते करते, गाड़ी चलाते हुए अचानक गहरी नींद में सो जाते थे। लेकिन सिर्फ 3 या 4 घंटे के लिए नहीं, 5 से 6 दिन तक लगातार सोते रहते थे। और जब उठते थे तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता था। इस मिस्टीरियस बीमारी ने गांव के 150 से ज्यादा लोगों को इफेक्टेड किया। लेकिन लोगों के साथ ज्यादा खतरनाक हरकत तब होती थी जब वो उठते थे। उठते ही उन्हें हेलुसिनेशंस होते थे, जैसे हवा में उड़ते हुए सांप देखना, खाने में कीड़े देखना और भी अजीब तरह के मध्य भ्रम। लेकिन ये सब चीजें केवल इंसानों के साथ नहीं हो रही थी। इस मिस्टीरियस फिनोमिना ने जानवरों तक पे इफेक्ट किया। साइलेना नाम की लेडी ने देखा कि उनकी फालतू बिल्ली मार्केस पागलों की तरह गोल गोल घूमने लगी, दीवारों में सर पटकने लगी और अचानक 4 दिन के लिए सो गई। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इस मिस्टीरियस बीमारी के पीछे का असली राज क्या है? क्या कोई वायरस या फिर रेडिएशन? इस चीज को लेकर बहुत सी थ्योरीज बनी। लोकल जियोलॉजिस्टों ने बोला कि न्यूरोलॉजी का कारण जमीन के नीचे मौजूद यूरेनियम भंडारों में से निकलने वाली रेडिएशन गैस का जिम्मेदार बताया। कुछ स्लीप डिसऑर्डर एक्सपर्ट्स ने बोला था कि दिमाग और डर का एक ऐसा जानलेवा कॉम्बिनेशन जहां इंसान का दिमाग ही उसके शरीर को बीमार कर देता है। और कुछ महामारी विशेषज्ञों को लगा था कि सालों पहले माइंस में फेंका गया रासायनिक कचरा गांव के पीने के पानी में या मिट्टी में मिल चुका है। लेकिन ये सब तो सिर्फ थ्योरीज थी। आखिर इस क्राइसिस के पीछे की असल वजह क्या थी? इन्वेस्टिगेशन के लिए 2014 से लेकर 2015 तक 7,000 से ज़्यादा घरों की जांच करी गई, लेकिन रेडिएशन लेवल बिल्कुल नॉर्मल था। डॉक्टर्स, साइंटिस्ट सब कंफ्यूज थे। फिर जून 2015 में कजाकिस्तान गवर्नमेंट एंड नेशनल न्यूक्लियर सेंटर्स की टीम ने असली सच ढूंढ दिया। ये सब गांव के पास मौजूद बंद पड़ी यूरेनियम माइंस की वजह से हो रहा था। इसलिए अब हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। 1960s में सोवियत एरा के टाइम पर यहाँ से यूरेनियम निकाला जाता था और ये जगह इतनी सीक्रेट थी कि सोवियत मैप्स में भी नहीं थी। एक क्लोज्ड सिटी बना रखी थी। लेकिन 1990 में सोवियत यूनियन टूट गया। माइंस बंद हो गए, लेकिन सिर्फ बंद किए गए, प्रॉपरली नहीं बंद किए गए थे। उन्हें खुला छोड़ दिया गया। सालों तक माइंस खुली पड़ी रही। धीरे धीरे उनमें पानी भरने लगा। पानी के प्रेशर से ज़मीन के नीचे दबी हुई गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जैसी गैसेस बाहर निकलने लगी। ये गैसेस गांव के हवा में मिल गई, जिसके कारण ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया और एक डेंजरस एनर्जी इफेक्ट बना। इस वजह से लोगों के दिमाग में सूजन आ जाती थी, जैसे अचानक गहरी नींद आ जाना। उठने के बाद भूल जाते थे कि क्या हुआ। हेलुसिनेशंस होते थे। लेकिन फिर भी एक सवाल है कि इतना टाइम क्यों लगा? देखो, जब 1990 में माइंस बंद हुए थे तब वेस्ट और पानी स्टेबल लेवल पर थे। टॉक्सिक गैसेस बाहर नहीं निकल रही थी। लेकिन टाइम के साथ साथ माइंस में वाटर लेवल बढ़ने लगा, प्रेशर बढ़ा और गैसेस स्क्वीज होकर सरफेस पे आने लगी। और अब जब सब कुछ सामने आ चुका था तो कजाकिस्तान गवर्नमेंट ने गाँव को खाली करा दिया और दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। नई जॉब्स दी, नए घर दिए। लेकिन आज भी कुछ गिने चुने लोग गांव में रहते हैं। और इस इंसिडेंट के बाद कलाची विलेज को स्लीपी हॉलो के नाम से जाना जाने लगा, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है।